हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा जो है यह गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो गजनी का सुल्तान महमूद जो है यह राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है यह जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा जो है यह इल्तुतमिश ने कराया था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है यह जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो वह जो है रजिया सुल्तान थी। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो वह जो है मलिक काफूर था। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था। तो मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान द्वारा करवाया गया था। तो यह जो है मामलूक के द्वारा करवाया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मुस्लिम शासक कौन थी। तो भारत की पहली मुस्लिम शासक जो है यह कौन थी, रजिया सुल्तान थी। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था। तो गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान यह जो है पंजाब का राज्यपाल था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन ने एक विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। उन्होंने किस विभाग की स्थापना की थी। तो उन्होंने जो है यह सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो 1290 से 1320 तक जो है यह खिलजी वंश ने शासन किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है यह यह जो है 1240 ईस्वी में हटाया गया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोट की मस्जिद को डॉट डॉट शासक के शासनकाल में बनाया गया था। यानी कि मोट की मस्जिद को किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था। तो मोट की मस्जिद को जो है
यह सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान मनाया गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह गुलाम राजवंश से संबंधित थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। यानी कि बेगमपुर मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में किया गया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो सिजदा और पैबोस की व्यवस्था जो है यह गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? तो 1266 से 1287 के बीच में जो है यह गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो सैन्य संगठन की देखभाल के लिए जो है यह दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध से था। यानी कि उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो उलेमा शब्द का संबंध जो है यह विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह पोलो खेल का शौकीन था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो मामलुक शैली की स्थापत्य कला जो है यह गुलाम वंश से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।